आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, इसमें हमें कुछ कुछ चीजें जाननी है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। इसमें डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियोज के बारे में। डायरेक्शन कोसाइन, देखो डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एक करते हैं एल से, एम और एन। ये एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन कोसाइन है, ये वाई वाला और ये जेड वाला। इसी को हम किससे? कॉस अल्फा, कॉस बीटा, इसको कॉस बीटा से और इसको कॉस गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, बात आई समझ में? तो देखो, ये कह रहा है कि एक्स वाई जेड के साथ 90, 35 और 45 एंगल बना रहा है। तो ढंग से समझना, यहाँ पे हमें कॉस अल्फा की वैल्यू निकालनी है। कॉस अल्फा यानी एक्स एक्सिस के लिए कितना दिया है? 90 डिग्री। तो कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ये तो पता ही है ना, कॉस 90 जीरो। तो ये एक्स एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन निकल गया। अब बात करेंगे वाई के लिए। तो y के लिए क्या बताया अभी मैंने? y के लिए cos बीटा होता है। तो cos बीटा की वैल्यू कितनी गिवन है? 135। सो cos 135। cos 135 पता है ना? cos 180 माइनस थीटा होता है। cos 180 माइनस कितना? 135 मतलब cos 180 माइनस थीटा। तो cos 180 माइनस 45 क्या होता है? माइनस cos 45 डिग्री। तो माइनस cos 45 यानी माइनस cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। वैसे ही देखो, z एक्सिस के लिए 45 डिग्री की बात कर रहा है। तो cos गामा के लिए, कॉस गामा के लिए हमारे पास कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? 1/√2। ठीक है, दो। ठीक है जी, हमारा ये पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसमें कुछ नहीं करना था। डायरेक्शन कोसाइन मतलब है कि एक्सिस के साथ एंगल कितना बना रहा है, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन हुआ खत्म। ठीक है, दूसरा, अब हमको क्या करना है? ऐसे डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने हैं जो इक्वल एंगल बनाते हो। एक रिलेशन बताना था मुझे। डायरेक्शन कोसाइंस के बीच में एक रिलेशन होता है, वो होता है बेटा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1। एल एल अभी बताया था मैंने क्या होता है? कॉस अल्फा। तो स्क्वायर कर देंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, और एम मतलब बीटा, तो कॉस स्क्वायर बीटा। एन पिछले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है? कॉस गामा। तो कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। लेकिन कह रहा है कि सब इक्वल एंगल बना रहे हैं, तो जब इक्वल एंगल बनाएंगे तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा इक्वल हो जाएगा। तो मैं बीटा की भी और गामा की भी वैल्यू क्या मान रहा हूं? कॉस अल्फा। सो ये तो कॉस स्क्वायर अल्फा ही है, इसको भी मैं कॉस स्क्वायर अल्फा मान सकता हूं, और इसको भी मैं कॉस स्क्वायर अल्फा मान सकता हूं। इज गोइंग टू बी इक्वल 1। सो ये क्या हो जाएगा? 3, 3 हो गए, कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल 1। तो यहां से कॉस स्क्वायर जो अल्फा की वैल्यू होती है वो आ गई 1/3। तो यहीं से कॉस अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 1/√3। तो 1/√3, और यही तो डायरेक्शन कोसाइन है। कॉस में अल्फा एंगल चिपका दो, और यही हमारे पास तीनों एंगल इक्वल बोल रहा है, तो यही कॉस बीटा की वैल्यू और यही कॉस गामा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका मतलब है कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा तीनों की वैल्यू कितनी आ गई? 1/√3, 1/√3, 1/√3। तो आंसर इज गोइंग टू बी 1/√3, 1/√3 एंड 1/√3। समझ में आई ना बात? तो ये आसान है यार, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है। ठीक है जी, अब चलते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या खोल रहा है? इफ अ लाइन हैज द डायरेक्शन रेशियोज। देखो, कभी भी डायरेक्शन रेशियोज गिवन हो तो सबसे पहले क्या बनाओ? इसका वेक्टर। ठीक है, वेक्टर बनाओ। वेक्टर क्या है हमारे पास? अब पता ना, डायरेक्शन रेशियोज को चिपकाना होता है। 18 आई कैप प्लस 12 जे कैप माइनस 4 के कैप। कुछ नहीं करना है डायरेक्शन रेशियो निकालने में, पिछले डायरेक्शन कोसाइन निकालने में। इसके मैग्नीट्यूड, इसके बाद क्या करना है? इसका मैग्नीट्यूड निकालो। ठीक है, बहुत आसान है, पिछले क्वेश्चन में 36 बार सिखाया भी है। मैग्नीट्यूड निकाला, -18 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर। सो यहां से कितनी वैल्यू आ जाएगी? √18 का स्क्वायर कितना होता है? 324। 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 300, 400, 400, 40, 50, 60, 70, 80, 484। सो अंडर रूट आ गया 484। तुम्हें पता है 484 किसका स्क्वायर होता है? ये होता है 22 का। 22 का स्क्वायर होता है 484। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत आसान है। एक्स के साथ जो आंसर आया है वो चिपकाना है, वाई के साथ भी वही। तो अब अगर मैं बात करता हूं डायरेक्शन रेशियो कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन निकालना बहुत ही आसान है। अब इसके कंपोनेंट उठाने 18 और नीचे चिपकाना 22, कॉमा 12/22, कॉमा -4/22। तो ये हो गया जी डायरेक्शन कोसाइन। इसको काट वाट के यार सॉल्व कर देना इसको। ठीक है, ये करवाने वाली तो बात है नहीं। 2,
9 2 18, ये 11 आ गया, ये 6 आ गया, ये 11 आ गया, ये 2 आ गया, ये 11 आ गया, तो इट इज गोइंग टू बी -9/11, 6/11, -2/11। तो यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी। तो ये हो गई बात। थर्ड क्वेश्चन, अरे ये तो आसान है। देखो, कोलिनियर पॉइंट शो करना है, पिछले चैप्टर में जाओ, याद होगा तो करो, नहीं याद होगा तो फिर से रिवीजन करो, करवा दिया है कोलिनियर करना। ठीक हुई बात। अब बात करते हैं फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्राइंगल हुज वर्टिसेस आर इतना इतना इतना। अब वर्टिसेस गिवन है, ढंग से समझ लेना इसको, यहां पे वर्टिसेस गिवन है, वर्टिसेस गिवन है, एक का बताऊंगा बाकी तुम खुद से करोगे, ठीक है? या चलो कर देता हूं। ए, अगर मैंने इसको ए मान लिया, इसको मैंने बी मान लिया और इसको मैंने सी मान लिया, तो देखो ए वेक्टर, अभी ए पॉइंट गिवन है, ए पॉइंट गिवन है कितना, 3 5 -4। बी पॉइंट कितना गिवन है, -1 1 2। सी कितना गिवन है, -5 -5 -2। ठीक है जी, कितना है, -2। तो सबसे पहले डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे तभी ना, जब जब हमको वेक्टर मिलेगा तो सबसे पहले हमको वेक्टर निकालना पड़ेगा। पहले ही बोल रहा है वहां पे साइड निकालना है। दो पॉइंट से साइड कैसे निकालते हैं? अगर मुझे ए बी साइड चाहिए तो कैसे होगा? अगर मुझे ए बी साइड चाहिए तो क्या निकालूंगा, b-a करूंगा भाई, सिंपल सी बात है। ए बी साइड चाहिए मुझे, तो ए बी साइड चाहिए तो क्या करूंगा, बी ए करूंगा, तो -1 -3 -4 -4 आई कैप, 1 -5 -4 जे कैप, वैसे ही 2 -4, तो ये हो जाएगा +6 के कैप। ए भी आ गया, और मैंने बोला है निकालने के लिए, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालने के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। ठीक है, ए बी का मैग्नीट्यूड निकालो, ए बी का क्या निकालो, मैग्नीट्यूड निकाल दो। ए बी का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, √ऑफ -4² माइनस, सॉरी प्लस होगा, इसको यहाँ पे ऐसे कर देते हैं, +4² 4 भी नहीं होगा, -4² +6 का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करके 4 4 16, 4 32 एंड 6 36, 32 36 कितना हो जाएगा, √68, 68 का कितना हो जाएगा, 2√17, 2√17। तो कुछ नहीं करना, अगर डायरेक्शन चाहिए, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ ए बी, साइड का ही तो बोल रहा है ना, ए बी का डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे मैंने बोला है डायरेक्शन रेशियोज के नीचे अंडर रूट वाला चिपकाना है, काम खत्म। कॉम्पोनेंट 4/2√17 कॉमा -4/2√17 कॉमा 6/2√17, ये हो गया हमारा। इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो भाई, ठीक है, इसको 2, इसको गायब, इसको 2, इसको गायब, इसको 3, इसको गायब, तो 2/√17 -2/√17 3/√17। तो इसका जो आ जाएगा -2/√17 कॉमा -2/√17 कॉमा 3/√17। ठीक है, ऐसे करके निकलेगा। ये तो अभी ए बी का आया। उसके बाद अभी क्या करोगे, बी सी निकालोगे। क्या निकालोगे, बी सी निकालोगे, फिर इसका मैग्नीट्यूड निकाल के डायरेक्शन कोसाइन निकालोगे। सी ए निकालोगे, सी ए निकालो या ए सी निकालो, तुम्हारी मर्जी। सी ए निकालो, सी ए कैसे निकालोगे, C-A, तो इसका डायरेक्शन कोसाइन। तो ऐसे ही करके अलग अलग निकालो, जैसे सेम टू सेम जैसे बी का निकाला है वैसे ए का निकालो, हमारा ये सारा हो जाएगा। तो यही चीज थी हमारे पास। तो इतने क्वेश्चंस कर लिए हमने इस एक्सरसाइज में, और बाकी हम बाद में करेंगे, ठीक है।